नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। बंगाल पर फिर बात करेंगे हम लोग, इसलिए कि लगातार हम बंगाल पर अपडेट दे रहे हैं, चुनावी अपडेट्स दे रहे हैं। पहला अपडेट अभी तक का है जो सबसे बड़ी खबर के रूप में सामने आया है, वो ये कि ममता बनर्जी हादसे में चोटिल हुई हैं, कोई हमला उनके ऊपर नहीं हुआ। अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ। ममता बनर्जी के पैर में जो चोट आई वो महज एक हादसा था, और हादसा की जो वजहें रही होंगी वो तफसील से बाद में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया, चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने सुबह एक रिपोर्ट दी थी चुनाव आयोग को, बल्कि कल ही दी थी। वो कहीं से कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने ये ज़रूर, चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र किया था कि ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी। कैसे लगी, क्या लगी, उनके पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग अपने स्तर से, अपने पर्यवेक्षकों के स्तर से, और जो राज्य सरकार की ओर से जो रिपोर्ट आई, सबके अध्ययन के बाद उसने फैसला सुना दिया कि यह महज हादसा था, कोई हमला नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी पर हमले को लेकर जो लोग चिंतित थे कि किसी महिला पर हमला हुआ, अकेले किसी दल विशेष के साथ लड़ रही ममता बनर्जी पर हमला हुआ, यानी सीधे सीधे कहें तो बीजेपी से अकेले मुकाबला करने वाली ममता बनर्जी पर हमला हुआ, एक निहत्थी महिला पर हमला हुआ, एक अकेली महिला पर हमला हुआ, इस तरह की बातें कह के जो एक दृश्य पैदा किया गया सहानुभूति का, वो अपनी जगह है। लेकिन सच्चाई जो सामने आई है, उन पर हमला नहीं हुआ था। उन्होंने जो कहा था कि 4-5 लोगों ने ऐसा किया, अब उनकी बात में भी वो दम नहीं रहा। बहरहाल इस चीज़ को और थोड़ा स्पष्ट कर दें। ममता बनर्जी कल शाम को अपने घर वापस चली आई, हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। यानी चोट लगी उसके अगले दिन, एक दिन उनको रहना पड़ा हॉस्पिटल में। उसके बाद उनके पैर में कच्चा प्लास्टर काट के प्लास्टर चढ़ा दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई। ममता बनर्जी इतनी चोटिल हैं कि जो हॉस्पिटल में थी, अब 15 तारीख से वो अपनी रैलियों में भी जाएंगी, व्हील चेयर के सहारे जाएंगी, जैसा उन्होंने कहा है। दूसरा कि ये सारा कुछ बताने के पहले, ये जो मैंने आपको अपडेट्स दिए, इसके बीच में हम व्यवधान डालते हुए एक जो कैरिकेचर जैसा किसी ने बनाया है, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। আমাদের ইলেকশন ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে আগামী 10 তারিখে। সেই দিনকেই যাতে আমার উপর অ্যাটাকটা হয় সেই ব্যবস্থা করো। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে, সমস্ত টিভির নিউজ চ্যানেল আসবে কভার করতে। আমি বেডে শুয়ে মিডিয়াকে বাইট দেব, ইলেকশন ক্যাম্পেইন করব, তারপর হুইল চেয়ারে বসে জনগণের কাছে ভোট চাইব। एक्सीलेंट आइडिया। व्हील चेयर टू जी, आपने देखा, ये बांग्ला फिल्मों के पुराने कलाकार हैं। आजकल कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर में इतने करिश्मे हो रहे हैं। ये भाजपा के आईटी सेल की करामाती से मान रहे हैं हम। ये उन्हीं लोगों के कहीं किसी माध्यम से मेरे पास तक भी पहुंचा था कि किस तरह इस पूरे एपिसोड को बीजेपी ने पहले ही दिखाया। जो आज सच हो रही है, संयोग से सच हो रही है, वो हमला हो सकता था, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि जो सबूत और जो शिनाख्त मिले, वो हमले की पुष्टि कहीं से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज क्लीन चिट मिल गई। लेकिन ये वीडियो अब इस पूरे प्रसंग को लेके, अभी तक जो कुछ भी हुआ ममता बनर्जी के साथ, और ये जो वीडियो हम क्लिपिंग आपने देखी, इन दोनों में ऐसा तालमेल मिलता है, ऐसा एक तरह से एक रूपता है कि लगता है कि जो स्क्रिप्ट उसमें है वो सेम स्क्रिप्ट इसमें है। इसलिए सवाल उठाने वाले चुनाव आयोग के इस निर्णय पर भी सवाल उठाएंगे कि चुनाव आयोग आज की तारीख में कैसे गवर्न होता है। ये सब लोग जानते हैं कि वो रिपोर्ट भी फैब्रिकेटेड हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है, आप भी समझ लीजिए कि अगर इतना ही जख्म था, इतना ही हमले की बात थी, तो आज के युग में कम से कम हम ये मानते हैं कि एक एक पल अगल बगल के लोग, कहीं कोई घटना होती है तो मोबाइल से उसकी शूटिंग कर लेते हैं। चुनाव पर्यवेक्षक वहाँ थे, पुलिस वहाँ थी, ये मैं 3 दिन से बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार की एजेंसियाँ थी, कड़ी सिक्योरिटी थी, कहीं कोई वीडियो फुटेज इस तरह का नहीं आया जिसे
साबित हो कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ था। और आज वही पुष्टि हो गई, लगभग 72 घंटे बाद, कहिए 72 घंटे बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि ममता बनर्जी के साथ हादसा हुआ था। वह संजोग था, जो पिलर की बात आ रही है या भीड़ के धक्के से वो आ रही है, हमला तो नहीं हुआ था, ये क्लियर हो गया। बहरहाल बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी इस हालत में भी अगर कह रही हैं कि हम 15 तारीख से रैलियां करेंगे, 14 को कल उनका घोषणा पत्र भी आना है, और घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे आ सकते हैं, जिसमें एक लुभावना वादा आम आदमी के लिए होगा कि राशन कार्ड पर मिलने वाला सामान अब डोर डिलीवरी, जैसे आप कॉमर्शियल दुकानों से सामान का ऑर्डर करते हैं और आपके घर तक पहुंच जाता है, इसी तरह राशन दुकान से सामान घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक प्रावधान जो ज्ञात सूत्र कहें, विश्वसनीय सूत्र कहें, जहां से ये सूचना मिले कि उनके घोषणा पत्र में एक लुभावना ये प्रस्ताव है, जो शायद वो करें। कल उनका घोषणा पत्र आने वाला है, आप देखेंगे। दूसरी ओर बीजेपी की कवायद जो शुरू हुई है, बीजेपी के अमित शाह यानी बीजेपी की ओर से प्रचार के लिए अमित शाह 15 से 18 तक 3 दिनों तक लगातार 15, 16, 17, 18 बल्कि 4 दिनों कहीं 4 दिनों की यात्रा पर लगातार बंगाल में रहेंगे। कई जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे और उसी दौरान दूसरे और तीसरे चरण, चौथे चरण, अगले चरणों के लिए मतदाता उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो जाएगी। आज कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है, संभवतः आज रात तक वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी। आज जारी हो जाए या कल जारी हो, 1-2 दिनों के अंदर, 24 घंटे के अंदर, बल्कि ये कहें कि बीजेपी की अगली लिस्ट भी आने वाली है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा। जब यह दृश्य क्लियर हो जाएगा तब मुकाबला कैसा होगा ये और सामने होगा। तीसरी चीज़ कि ममता बनर्जी का एक उम्मीदवार, जो 291 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, उसमें एक उम्मीदवार को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, बेचारे का पर्चा रद्द हो गया। जहांगीरपुर में अब कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तृणमूल का, बल्कि तृणमूल के समर्थन से संभवतः वहाँ जो बागी उम्मीदवार है अभी, वो बागी उम्मीदवार को तृणमूल के लोग समर्थन करेंगे। ये 2-3 सूचनाएँ हैं। तीसरी सूचना कि एक बड़ी आकर्षक सूचना तो नहीं कहेंगे, बल्कि खबर के रूप में ये दिख रही है कि नंदीग्राम में जो मीनाक्षी मुखर्जी गई हैं, मीनाक्षी मुखर्जी ने एक अखबार को जो बयान दिया, जो इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि एक तरफ वजीर होगा, एक तरफ राजा होगा, और एक फ़कीर की तरह बीच में मैं तीसरी होंगी। मैं दिखा दूंगी कि राजा और वजीर के बीच में एक फ़कीर कैसे लड़ता है। ये मीनाक्षी मुखर्जी का बयान था। यानी नंदीग्राम का जो संग्राम है बहुत रोचक होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी को तो एक ताकत ये मिल गई कि ममता बनर्जी का आरोप खंडित हो गया। आज उनको एक तरह से ये महसूस हुआ। अब इस बात को किस रूप में प्रचारित करते हैं, नंदीग्राम के अपमान के रूप में प्रचारित करते हैं कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को अपमानित करने के लिए हमले जैसी बात कही, और नंदीग्राम के लोगों को इस अपमान का बदला लेना चाहिए, यह भी कह सकते हैं। बाकी चीज़ें तो कहते ही रहे हैं। तो ये कुल मिला के आज के बंगाल के अपडेट्स से आपको मैंने रूबरू कराया। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे इसी वक्त शाम में। लेकिन एक आग्रह के साथ, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सार्थक समय यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें तो मुझे और खुशी होगी। नमस्कार।